हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो आज जो का जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे 3 मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के। ठीक है, वहां पे हमने फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो में हमने सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस किया था और आज हम लास्ट मेथड यूज कर रहे हैं, इसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड ये भी आगे फर्दर 2 टाइप से करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर फर्स्ट इज बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। मतलब एक बार तो हम एवरेज प्रॉफिट को यूज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और एक बार हम सुपर प्रॉफिट को यूज कर लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने सेकेंड मेथड में सीखा था उसको। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमने फर्स्ट मेथड में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं फर्दर। ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो हाँ जी, कैसे है फर्स्ट पॉइंट, कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्टली हम कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि एक फर्म कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसको कर देंगे 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल अपनी जो है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपनी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितनी हमारी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, फिर हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कुछ एसेट्स लायबिलिटी के बारे में, तो हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी मतलब कितनी लगी हुई है। ठीक है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइज वैल्यू हमने कैलकुलेट की और जो एक्चुअल में है जितना हमने लगा रखा है बिजनेस में, अगर हम इसमें से ये लेस कर देंगे, मतलब एक्स्ट्रा जब कैपिटल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल जो हमारी कम लगी हुई है, तो इट मीन जो डिफरेंस होगा इसके बीच का वो हमारी गुडविल होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, आप कुछ समझ पाएंगे उससे आई थिंक। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले हम एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, वो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है 50,000 वो फर्म जो है उसकी एवरेज प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम उसके क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो मैं 100/10 कर दूंगी। तो इट मीन मेरी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो कितनी कैलकुलेट हो गई, 5 लाख। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, या तो फिर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं, या फिर हमारी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल की होती है, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह ऐड कर देंगे तो वो एक बिजनेस की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो हमें गिवन है 4 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें, वो है आपको 4 लाख। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो हमारी आई है 5 लाख। ठीक है, और माइनस कर देते कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में, 4 लाख। तो इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आ गया, 1 लाख। तो मतलब फर्म की जो गुडविल है वो 1 लाख है। आप थोड़ा सोचिए इसको, देखिए आपकी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो आपके बिजनेस की वैल्यू 5 लाख आ रही है, जबकि एक्चुअल कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है बिजनेस में, वो है 4 लाख। तो मतलब आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कुछ अर्न किया, तो किस कारण आपकी रेज हुई है, वो गुडविल का रीजन है। ठीक है, तो 1 लाख है, पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। मैं एक बार छोटा सा दोबारा से एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जो फर्स्ट मेथड में हमने क्लियर कर लिया था, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। फिर हम उसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में लगी हुई है उसको लेस कर देंगे, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाला मेथड करेंगे बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटलाइजेशन जो सेकंड मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जितने हमारी फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। सुपर में निकालने के लिए एवरेज में से नॉर्मल को लेस कर देंगे, जो एक्सेस अमाउंट सरप्लस अमाउंट आएगी वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर उसको क्या कर देंगे, उसको 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं वो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है कि एवरेज एक्चुअल कितना प्रॉफिट है 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है 10%। मतलब एक फर्म जो है 10% के रेट से हमारी फर्म की जो सेम ट्रेड वाली बिजनेस है उनकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। अपना जितना कैपिटल लगा रखी है उन्होंने वो उसके ऊपर 10% रिटर्न अर्न करती है, ठीक है। हाँ जी। और एसेट्स गिवन है हमें 9,70,000 की एंड लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख की। अब हमें यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000। एक चाहिए होता है हमें नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना आप नॉर्मल फॉर्म्स जो है अर्न कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 10% की और यहाँ पे हमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है। मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी। तो फर्स्टली हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे होगी, एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी बिजनेस की। तो कितना हो गया, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 970, एसेट्स हमें गिवन थी यहाँ पे, ठीक है। लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, तो कितना आ गया कैपिटल 5,70,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% ऑन कैपिटल। तो 5,70,000 का 10% करेंगे तो 57,000 होता है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमें 72,000 क्वेश्चन में गिवन है एंड 57,000 हमने कैलकुलेट कर लिया किसके थ्रू, कैपिटल के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। 57 इट मीन सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 15,000। मतलब हम एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हैं 15,000 और गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट लिखिए इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 15,000 इंटू 100 बाय 10 इट मीन 1,50,000 एक फर्म की गुडविल है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। हमने इस गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड पढ़े, तीनों आपस में फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया और थर्ड किया। फर्स्ट का यूज सेकंड में हुआ एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने थर्ड मेथड में देखा कि दोनों प्रॉफिट्स का यूज हुआ। तो ये तीनों मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन आप करेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी गुडविल के मेथड्स की। तो आज ये हमारा टॉपिक जो +2 का मैंने उठाया था यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।